ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। तुम किसी को कष्ट में नहीं देख सकते। जब तुम अपने किसी परिजन को ऐसे दुख और कष्ट में देखते हो कि वह बहुत पीड़ा को सहन कर रहा है, लेकिन तुम यह बाबा से प्रश्न पूछते हो कि हे मेरे साईं, मैंने जो ये मेरे परिजन हैं, मेरी माता हैं, इनको सदैव सत्कर्म करते देखा है जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, तो किस परेशानी के कारण, किस प्रारब्ध के कारण यह इस कष्ट को भोग रही हैं। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, हम जो भी अपने जीवन में पाते हैं वह एक जन्म का नहीं होता। यह हमारे संचित कर्मों का प्रारब्ध होता है, भोग होता है, जिसे कि हमको भोग कर ही काटना पड़ता है। जब तुम अपनी माता के लिए मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं सुनता हूँ। तुम उन्हें मेरी उदी का सेवन कराते हो तो वह उदी भी उनके कष्टों को हरने में प्रभावकारी सिद्ध होगी। तुम जो उनके परेशानी को देखकर दुखी हो जाते हो तो सबको मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम पूर्ण समर्पित भाव से सारी चिंताओं का त्याग कर दो। वह चाहे तुम्हारी माँ के स्वास्थ्य को लेकर हो, तुम्हारी आर्थिक समस्याओं को लेकर हो, या तुम्हारे बच्चों के भविष्य को लेकर हो। सब कुछ अपने बाबा के चरणों में छोड़ दो और उनकी ओर ही प्रेम दृष्टि से निहारो कि वह कब तुम्हारे जीवन में क्या करते हैं, और तुम सिर्फ अपने कर्तव्य कर्मों को जो सबके प्रति हैं, चाहे वह तुम्हारे परिवार के प्रति हो, तुम्हारी माता के प्रति, उनको बस निष्काम भाव से करते रहो। सबके लिए हृदय से प्रार्थना करो। तुम्हारी प्रार्थना भी असर दिखलाएगी। अपने कर्तव्य कर्म करते हुए सद्भावना से जीवन जियो। तुम हृदय से विकल होकर जो अपनी माँ के लिए प्रार्थना करते हो, मैं सुनता हूँ, और उन्हें शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा। तुम कहते हो, बाबा, मैं हर कष्ट, हर परेशानी को सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जब भी खुशियाँ आएं, जब मेरी समस्याएं समाप्त हों, जब मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं, आप मुझे मेरे जीवन की लक्ष्य की ओर केंद्रित कर दें। तो उस समय मैं जब सब अभावों से मुक्त होकर एक समृद्धि वाली जीवन जी रहा हूँगा, तो मुझे अपने बड़ों का साथ अपने साथ चाहिए। वह बड़े, मेरी माता और मेरे अन्य परिजन। भले ही मैंने अपने पिता को खोने के बाद उनका दर्शन आप में ही किया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जब भी खुशियाँ दस्तक दें, जब भी मैं कुछ मुकाम पाऊँ, मेरी माँ मेरे साथ हो, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, उन खुशियों में शामिल होने के लिए। जो एक बच्चा चाहता है कि हमारे कारण हमारे माता पिता को कुछ भी खुशी के पल प्राप्त हों, तो है मेरे साईं, मेरी यही इच्छा है, मेरी यही कामना है कि जब मेरे जीवन में मैं सफलता पाऊं तो मैं बड़ों का आशीर्वाद पाऊं। आपकी कृपा सदैव बड़ों के आशीर्वाद के रूप में मेरे ऊपर रहे। मेरे लिए वही सच्चा खजाना होगा कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सब कुछ साईं में हो। सब बाबा के दिखाए रास्तों पर चलें, एक दूसरे से प्रेम करें, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए अध्यात्म की ओर, भक्ति की ओर, भगवान की ओर अग्रसर हों। किसी के हृदय में एक दूसरे के प्रति कोई गलत भाव ना हो। सबके हृदय प्रेम से भरे हों, सबके हृदय भक्ति भावना हो, सबके हृदय में भक्ति भावना हो। सब बाबा के दिखाए मार्ग पर चलें, सबके हृदय करुणा से भरपूर हों। दूसरों की पीड़ा समझने की भावना उनके हृदय में हो। किसी को भी कष्ट में देखकर उसका उपहास ना उड़ाएं, और हो सके तो प्रयास करें कि बाबा ने हमें जो सिखाया है कि हम किसी भी हमारे प्रयास के द्वारा, किसी भी हमारे कर्म के द्वारा अगर दूसरे इंसान को थोड़ी सी भी राहत मिलती है तो हमें वह अवश्य करना चाहिए। जितना संभव हो सकता है आर्थिक रूप से,
या अपने सारे प्रयासों के द्वारा हमें अगर कोई दुखी कष्ट हमारे जीवन में आता है तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम उसकी पीड़ा को दूर करने में अपनी भूमिका निभा सकें। तो ये मेरे साईं, आप मेरे जीवन में रहो, यही मेरे जीवन का संपूर्ण खजाना है। विपत्ति चाहे जितनी भी आए, समस्याएं चाहे जितनी भी रहें, बस इतनी शक्ति देना कि हम उनसे हारे नहीं, थके नहीं। हमारा बाबा पर विश्वास दिन पर दिन बढ़ता ही जाए और दृढ़ विश्वास के साथ सबूरी मन में धारण करके हम बाबा की ओर ही निहारें कि जो कुछ हो रहा है आज, अगर सफलता नहीं है, जीवन में अनेकों आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्याएं चल रही हैं, तो बाबा ही हमें इनसे मुक्त कराएंगे। ये बाबा की इच्छा के द्वारा ही हो रहा है। वह इन सब समस्याओं से हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। वह ज्ञान हमें ग्रहण करके ही, जब हम उस ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे, तभी बाबा इन सभी समस्याओं से हमें मुक्त कर हमें जीवन में सफलता लाकर हमें आगे मंजिल की ओर पहुंचाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे निराश ना हो। जब तू ये जानता है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो जो कुछ हो रहा है वह भी बाबा की इच्छा से हो रहा है, जो कुछ होगा वह भी बाबा की इच्छा से होगा। यही भाव मन में रखकर पूर्ण शरणागत के साथ बाबा का भजन कर, बाबा में मन रमा, साईं का स्मरण कर, सब कुछ शुभ होगा, सब कुछ साईं में होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।